आत्मा की सिद्धि कृपालु देव ने की, और वह सिद्धि उन्होंने शास्त्र में जो वर्णन किया उसमें एक गहन रहस्य यह है कि किसी भी वस्तु को सिद्ध हमें कहाँ करना है। जगत में वस्तु को सिद्ध नहीं करना है, अपने ज्ञान में सिद्ध करना है। जगत में तो है ही, इसलिए ये खास समझने जैसी बात है कि कोई भी वस्तु के पीछे नहीं खोती है, ज्ञान में से खो जाती है। कभी आपका गहना हो और गहना पलंग पर रखा हो और उसके ऊपर तकिया आ जाए, शादी का समय है, तकिया ऊपर आ गया और आपको गहना नहीं दिखाई दिया, तो आप सोचते हैं कि गहना किसने चोरी किया, कौन आया होगा पहले। एक पल के लिए पहले यही भाव, कौन आया होगा, नौकर, फिर धीरे धीरे वो नहीं होता तो कोई मेहमान, वो नहीं तो कोई परिवारजन, किसने लिया होगा यहाँ से। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कैसे भाव होते हैं, कितने लाखों रुपए का हार था, किसने चोरी किया, किसने चोरी किया। तकिया उठाया और हार नीचे देखा, वो 10 मिनट तक जो भाव किया, ऐसा इसने लिया, इसने, उसमें कितने कर्मों का बंध हुआ है मालूम है, और वो नीचे ही था। वस्तु खो नहीं जाती है, उसके ऊपर तकिया है। वस्तु के पीछे नहीं खो जाती है, वस्तु ज्ञान के अंदर खो जाती है, ज्ञान में से खो जाती है। वस्तु नहीं खो जाती, वस्तु का ज्ञान खो जाता है। सच ये है, वस्तु जगत में खोती नहीं, वस्तु का ज्ञान खो जाता है। और बहुत बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके हाथ में चाबी है और आप घर से बाहर जा रहे हैं और सारे घर में चाबी ढूंढते, चाबी किधर गई, चाबी किधर गई, होता है ऐसा, चाबी किधर गई, और ऐसा देखा चाबी मिल गई। चाबी कहाँ खो गई थी, चाबी तो यहाँ थी, सिर्फ ज्ञान में से खो गई थी और ज्ञान में आ गई। दुनिया की कोई भी वस्तु के पीछे नहीं खो जाती, वस्तु ज्ञान में से खो जाती है। भगवान आत्मा भी कहीं खो नहीं गया, ज्ञान में से खो गया है, और ज्ञान में जान लेना, इसी का नाम है आत्मा मिल जाना, आत्मा पाल लेना, आत्मा प्रकट हो जाना। आत्मा मिला, उसी का नाम है, आत्मा को पाया, उसी का नाम है। पाया माने कहीं बाहर से नहीं पाया, वो ज्ञान जो नहीं था उस ज्ञान को पा लिया कि मैं ही आत्मा हूँ। आत्मा की सिद्धि की है। तो कृपालु जी ने कहा, हे भगवान, हूँ वो भूल ही गयो। कहाँ से भूल गया, ज्ञान में से भूल गया, और जो जहाँ से भूला गया है वहां से ही पाया जा सकता है। मैं चैतन्य तत्व हूँ। जब ज्ञान की पर्याय में यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, वो जो जानना है ना, जानना 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 जानना, ऐसा जो जानने रूप जो कार्य होता है, ऐसा अनादि अनंत, ऐसा जो जानने 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 रूप ऐसा जो कार्य होता है, चैतन्य की जो नित्यता है उसका स्वरूप ऐसा है। जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3, 1 2 3, तो यहाँ क्रोध है, यहाँ मान है, यहाँ माया है, ये 3 भाव को समझो। अब यहाँ जो ज्ञान की पर्याय है जानने की, अभी ज्ञान की पर्याय में ये क्रोध जानने में आया, ये ज्ञान की पर्याय है उसमें ये मान जानने में आया, इस ज्ञान की पर्याय में माया जानने में आई, चौथी ज्ञान की पर्याय में लोभ जानने में आया। जैसे अभी मेरी ज्ञान की पर्याय में आपको जान रहा हूँ, अभी आपको जान रहा हूँ, अभी आपको जान रहा हूँ, आपको जान रहा हूँ, तो ये ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन होता है, उस परिणमन में, उस ज्ञान की पर्याय में जो भी ज्ञेय जानने में आता है, तो इस ज्ञान की पर्याय में ये क्रोध जानने में आया, ये मान जानने में आया, ये माया जानने में आई, ये लोभ जानने में आया। परंतु इस ज्ञान की पर्याय ने कार्य क्या किया कि जानने रूप, जानने रूप, जानने रूप, जानने रूप, ऐसा जो जानने रूप जानने रूप जानने रूप जानने रूप, ये जो यहाँ इसको कट कर दो, यहाँ बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, और ये जो यहाँ ज्ञेय है उससे निरपेक्ष ऐसा जो जानना 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 जानना, ऐसी जो ये पर्याय, ऐसी अनादि अनंत ये जानने जानने में जो व्याप्त ऐसा एक अखंड चैतन्यपना जो खंडित नहीं होता, ऐसा एक अखंड चैतन्यपना। अभी 1 बजा, अभी 2 बजा, तो 2 बजे की जो पर्याय है उस पर्याय में वो मान जानने में आता था,
अब क्या होता है कि 2 बजे की पर्याय में वो मान जानने में नहीं आता, 2 बजे की पर्याय में ये जो एक अनादि अनंत एक भगवान चैतन्य तत्व है इसमें व्याप्त पूरा, वो यहाँ जानने में आता है। उसे कहते हैं पर्याय में द्रव्य का अनुभव हुआ। इसलिए जानने की पर्याय ने जानने वाले तत्व को ही जाना, वहां भेद समाप्त हुआ। जानने वाले ने ही जानने वाले को जाना। भगवान आत्मा और ये भगवान आत्मा का ज्ञान, अभी आत्मा यहाँ है, आत्मा का ज्ञान आपको जानता है, आत्मा का ज्ञान आपको जानता है, आत्मा का ज्ञान आपको जानता है, ये ज्ञान की पर्याय आपको जानती है, ये पर्याय आपको जानती है। जब ये पर्याय इनको 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 जानती है, जब यही पर्याय इसे जाने और जाने इतना नहीं, अभेद की यही मैं हूँ, तब वो अभेद हुए और इसी का नाम निर्विकल्प हुए। ये निर्विकल्प हुई पर्याय। ऐसे में नहीं, ऐसे में भेद होता है, और जब वही पर्याय अंतर्मुख होती है तब वह निर्विकल्प होता है, वो अभेद होता है। और वो ऐसा का ऐसा होता है, पर्याय में ऐसा इतना भी भेद नहीं है, वहां पर सिर्फ बस वो विषय ही बदल गया। उस पर्याय में ये परज्ञेय जो विषय बनता था, उस पर्याय में अब वो परज्ञेय विषय न बन करके ये जो पर्यायों में व्याप्त अनादि अनंत काल में, अनादि अनंत पर्यायों में व्याप्त अभी जो मटका है, फिर वो मिट्टी का वो टुकड़ा हो गया, तो इतने टुकड़े बिखर गए, तो वो टुकड़े जो है उसमें भी वो मिट्टी है और मटके में भी मिट्टी है। जो मटके को देखता है उसके लिए मटका फूट जाता है, जब नीचे गिरे तो मटका फूट गया। किसके लिए? जिसने मटके को देखा उसके लिए मटका फूट गया। जिसने मिट्टी को ही देखा तो मिट्टी तो फूटी ही नहीं है, मिट्टी तो जैसी है ऐसी है। मिट्टी ऐसा ही जिसने चैतन्य तत्व एक चैतन्य को देखा तो सुबह से दोपहर हुई और शाम हुई, कुछ भी नहीं बदला, ऐसा का ऐसा ही है। जिसकी रुचि पर्याय में है उसके लिए सुबह दोपहर शाम है, जिसकी रुचि चैतन्य में है वो सब इन सभी काल के भेदों से वो पार हो चुका है। कोई रात नहीं है उसे, कोई दिन नहीं है, वहां तो अकेला ध्रुव एक ऐसा ही ध्रुव चैतन्य अनादि अनंत ऐसा रहता है। भगवान ऐसा रहता है, ऐसा चैतन्य तत्व वो आपको रह सकता है, अभी इसी वक्त वो रह सकता है। वो सहज है, सहज है। वो जैसी अंतर में परिणति जैसी निर्मल होती, अंतर्मुख सहज होती, वो सहज अवस्था है। वो ऐसे बैठ मत जाना कि चलो मैं आत्मा का ध्यान करने बैठ जाऊं, मैं आत्मा में ऐसा करने से कुछ नहीं। नेचुरल स्टेट नहीं है वो क्रिएटिव हो गया। इसलिए 3 लोग वो ध्यान करने के लिए बैठे थे, मौन ध्यान। मगर पहला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अभी बैठा कि तुरंत ही बोल पड़ा, अरे मैं तो लाइट घर पे ही छोड़ के आ गया चालू, बंद ही नहीं की। दूसरा पास में ही बैठा था, अरे मूर्ख हम मौन लेके बैठे हैं। तो तीसरा बोला, अरे वो बोल गया तो बोल गया, तू क्यों बोला? ये काम का बोझ लेके बैठे हैं कि मौन हो जाएंगे। उनका मौन ऐसा होता है। नेचुरल स्टेट, सहज अवस्था प्रकट नहीं होती। जहां इंद्रियों के विषयों में अभी रुचि तो वहां लाइट में है, रुचि तो अभी पर में है, उसे लाइट में है, इसे दूसरे व्यक्ति में है, उसे सभी को एक दूसरे पर में रुचि है, वो सहजता कैसे प्रकट होगी? इसका मतलब यह कि देह है उसका भी पता नहीं चलता। सामने कोई 1 करोड़ रुपए लेकर के बैठा हो और आपको ये कहे कि आ जाओ मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, आप उठे भी, ये कार्य हो, ज्ञानी भी उठे। किसी के पास 1 करोड़ रुपए लेने थे तो ज्ञानी उठे और वहां तक पहुंचे, उससे पहले ही बीच में ही शरीर यहाँ छूट गया, आत्मा निकल गई। ज्ञानी को वो वहां से 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे ना, बीच में ही शरीर छूट गया। एक समय के लिए भी ये भाव नहीं आता कि कुछ मिलता था और नहीं मिला,
कुछ अधूरा नहीं रह गया, कुछ भी अधूरा नहीं रह गया। उस चैतन्य की जागृति है। कार्य होंगे, व्यवहार में है तो लेना और देना, परंतु इस क्षण यदि मृत्यु आए तो कुछ अधूरा नहीं, चैतन्य परिपूर्ण है। और वो अनुभव से है, सुन करके नहीं, पढ़ करके नहीं, ये अनुभव से है। सिकंदर जब भारत आया था तब सिकंदर को अपने देश से लोगों ने कहा था भारत जाते हो तो एक चीज जरूर लेके आना, लेकिन क्या कि वहां से एक सन्यासी लेकर आना। इंडिया में वही एक चीज है जो प्रख्यात है। और सिकंदर की मुलाकात भी हुई थी सन्यासी से, और सन्यासी को कहा सिकंदर ने जब कि चलो मैं आपको ले जाऊंगा, पहले तो विनंती की, अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की, आपको वहां पर बहुत कुछ मिलेगा, राज्य का खाना पीना, ठहरने की ऐसी सुविधा सब बताया। सन्यासी ने कहा मेरी साधना इतनी सस्ती नहीं है कि वो खाने पीने के पदार्थ यदि दो तो मैं यहाँ से वहाँ आ जाऊँ। फिर जब सिकंदर ने कहा कि प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता, ये तलवार देखी है, जब तर्क से बात नहीं चलती है तब लोग तलवार पर उतर आते हैं, और जिनमें तलवार उठाने का साहस नहीं है वो लोग तर्क से युद्ध करते हैं। सिकंदर ने तलवार निकाली कि आते हो या नहीं, गर्दन उखाड़ दूंगा। सन्यासी ने सिकंदर से पूछा कि ये जब गर्दन उखड़ जाएगी तब तुम क्या करोगे? सिकंदर ने कहा मैं देखूंगा तुम्हारी गर्दन जो कट रही है। सन्यासी ने कहा मैं भी वही काम करूंगा, वो कटती हुई गर्दन को देखूंगा और कुछ नहीं। जितनी दूरी से तुम उसे देखोगे उतनी दूरी से मैं उसे देखूंगा कि मैं नहीं कटा, कटने वाला कोई दूसरा है। देह के साथ में रहकर भी देह से इतना निरालापन, इतनी दूरी, अधूरा नहीं लगे कि कुछ काम आधा रह गया, पूरा नहीं हुआ। छोटी छोटी घटनाओं से इसका अभ्यास करना। जैसे सुबह आपको कहा था भोजन के संबंध में, स्नान करेंगे यह जागृति रहे, साबुन यदि इस शरीर पर लगाते हो तब यह जागृति रहे कि कीचड़ को कितना भी पानी से धोया जाए तो कीचड़ कीचड़ ही रहता है, एक बार जागृति तो रहे। और जब ये शरीर साफ हो रहा हो तब ये जागृति रहे कि मैं चैतन्य तत्व त्रिकाल निर्मल हूँ। देह की क्रिया हो रही हो तब चैतन्य तत्व की जागृति। और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे अपने को कुछ नया, एक नया जीवन, ऐसी ऐसी दशा। कितनी ही दौड़ लगी हो अनित्य विषयों के पीछे, बोध एक हो गया। एक व्यक्ति के जीवन की घटना मैंने सुनी थी, उसने कौवे की कहानी बताई। कौवा था, वो काला था, बहुत दुखी रहता था कि मैं गोरा होता तो कितना अच्छा होता। काला कौवा गोरे हंस के पास में जाता है और कहता है कि मैं तो कितना काला हूं, तू कितना गोरा है, तू तो सुखी है ना। गोरे हंस ने कहा मैं सुखी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास में रंग तो है गोरा मगर एक ही है। सुखी तो वह तोता है जो दो रंग वाला है। फिर वो कौवा है, वो तोते के पास गया और तोते से पूछा कि तू तो सुखी है ना, तेरे पास में तो ऐसे दो रंग है। तोते ने कहा मैं कहाँ सुखी, सुखी तो वो मोर है जो रंग बेरंगी है। फिर वह कौवा प्राणी संग्रहालय में गया और मोर को कहा कि मोर तू तो सुखी है न। मोर ने कहा सब रंग मेरे पास है मगर ये पिंजरे में बंद हूँ, कहाँ मेरे पास भी सुख है, दुखी हूँ। सब कुछ मिला है मगर बंधन है। विषयों के पीछे भागते भागते बहुत कुछ मिल जाएगा, अंतर में एक खालीपन रहेगा, एक खालीपन रहेगा, वो भरा ही नहीं जा सकता। क्योंकि पड़ोसी के घर को आप भरते जाए तो अपना घर कैसे भरेगा। आप बाहर में ही वस्तु को भरते जाते हैं और अंदर में खालीपन है। अंदर का खालीपन भरने के लिए अंदर कुछ भरना चाहिए, हम बाहर ही भरते हैं। मन अंदर खाली है, हम वस्तुओं को बाहर में भरते हैं, अंदर का मन खाली का खाली ही रहता है। सारी जिंदगी बीत जाए तो भी, क्योंकि खालीपन अंदर था और हमने भरा सब बाहर में ही। इसलिए मैंने ये कहानी सुनी है।
एक औरत ने रात को चिल्लाना शुरू किया कि आग लगी, आग लगी, आग लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। पड़ोसी सब आ गए पानी लेकर के। कहाँ लगी आग, कहाँ लगी? देखा तो उसके घर में कहीं भी आग के चिन्ह नहीं दिखाई देते थे। बोले कहाँ है आग? झूठ बोल रहे हो तुम। बोले आग लगी है। बोले कहाँ लगी? आप सब तो बाल्टी लेके आए, आग मेरे हृदय में लगी है। अंतर की लगी हुई आग को वो पानी से कैसे बुझा पाएंगे? हम उस पर हंसते हैं कि कैसे लोग हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। आकुलता, व्याकुलता, अनंत विकल्पों का दुख है और हम विषयों के भोगों को जोड़ करके उस दुख से मुक्त होना चाहते हैं। कैसे हो पाएंगे? फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे। आप ऐसे ही उस चैतन्य तत्व को उपलब्ध हो, प्राप्त हो, ऐसा तत्व आपको प्राप्त हो। पुनः पुनः आप सभी परमात्माओं ने विनयवान होकर के सुना। मैं आप सभी परमात्माओं का आदर करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।